life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई इस मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की विलादा आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम भी नहीं किया। हिंदुस्तानियों ने लाहौर के दिलेर और बहादुर लोगों को सबसे पहले ललकारा है। तारीख में लाहौर के दिलेरों का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। उन्हीं के हाथों दुश्मन का हमेशा के लिए खात्मा भी हुआ। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपे हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते तो उन्होंने किस कौम को ललकारा है। अल्लाह तआला का वाज़ेह इरशाद है कि फतह हमेशा सच की होती है। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। मेरे अजीज हमवतनों, इस आजमाइश की घड़ी में आपको मुकम्मल तौर पर पुरसुकून और मुतहद रहना चाहिए। आप में से हर एक को एक अजीम फर्ज अदा करना है। ये फर्ज आप पूरे ईमान और वफादारी से अदा कीजिए। अल्लाह ताला जो रहीम व करीम है, आपको जरूर कामयाबी बख्शेगा। हक व इंसाफ के लिए लड़ने वालों को कभी नाकामी नहीं होगी। जिस फितना ने हमारी सरहदों पर सर उठाया है वो इंशाअल्लाह तबाह होकर रहेगा। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने न सिर्फ महाज़े जंग पर बल्कि दिलों और इरादों में भी भारत को पसपा कर दिया था। इस दौरान हमारे हीरोज जैसे मेजर अजीज भट्टी और महा पायलट MM आलम ने अपनी बेमिसाल कुर्बानी और शुजाअत से तारीख रकम की। मेजर अजीज भट्टी ने दुश्मन की फौज को मुंह जनी करके अपने वतन को बचाने में अहम किरदार अदा किया, जबकि MM आलम ने फिजाई महाज पर अपनी शानदार महारत से भारतीय तैयाराबाजी को चैलेंज किया और इस तरह 1965 की जंग की फतह पाकिस्तान के हक में आई और भारत को मुंह की खानी पड़ी। अभिनंदन का वाकया 27 फरवरी 2019 को पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान के इलाके बालाकोट में मुबैना फजाई हमला किया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने जवाब में स्विफ्ट रिटॉर्ट ऑपरेशन के तहत भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए। उनमें से एक तैयारा MiG-21 था, जिसके ऊपर भारत को बहुत ज्यादा गरूर है, जिसे विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहा था। इसका तैयारा आजाद कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ और उसे पाकिस्तानी फौज ने जिंदा गिरफ्तार किया। बाद पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को जज्बा खैर सगाली के तहत वापस भारत के मुंह पे दे मारा। आइए जानते हैं
जब अभिनंदन गिरफ्तार हुआ तो उस वक्त क्या कह रहा था? नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपकी एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। ICP, आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। उनकी फौज के साथ है, उनकी ISI के साथ है, उनकी डीप स्टेट के साथ है, जो गलत हरकतें करते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में भी। इस आदमी का नाम है मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या और इसका काम है भारत में बैठकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार करना। शायद इसका रोजी रोटी का यही जरिया है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की हसीन वादियों में एक खूनी हमला होता है। 26 कीमती जानें जाया हो जाती हैं, माहौल सौगवार हो जाता है। भारत बगैर किसी तहकीक के सीधा इल्जाम लगा देता है पाकिस्तान पर। की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आंकाओं ने की थी। वेस्टर्न घाटी में हमले के लिए आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। जांच से पता चला कि आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों से 20-22 घंटे पैदल चलकर आए। लेकिन पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर सामने आता है और इस हमले की मजम्मत करता है और कहता है साफ साफ गैर जानिबदार तहकीकात की जाएं ताकि सच सबके सामने आए। सवाल ये है, क्या हर वाक़ये का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देना इंसाफ है या सिर्फ एक पुरानी पॉलिसी का तसलसल? लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ रही है, दोनों जानिब फौजें मुतहरिक नजर आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का पैगाम वाज़ेह है, हम जंग नहीं चाहते मगर दिफा से गाफिल भी नहीं है। आलमी बिरादरी देख रही है कि कौन इश्तिहाल दे रहा है और कौन सब्र से काम ले रहा है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत होने के बावजूद अमन की बात कर रहा है, सबूत मांग रहा है, साफ तहकीकात का मुतालबा कर रहा है। और यही फर्क होता है एक जिम्मेदार रियासत और एक इल्जामी मीडिया और इल्जामी रियासत के दरमियान। अब दुनिया फैसला करे अमन कौन चाहता है और कशीदगी कौन बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के बयानिए को पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए, वरना 1965 वाली जंग से बुरा हाल 2025 में भारत का कर देंगे।